कंगाल पाकिस्तान अब खाने को मोहताज, रोटी के लिए मारामारी, आटे के भाव आसमान के पार। पाकिस्तान में 1 किलो आटे का भाव 160 रुपए के पार, मारामारी पर उतारू हुई जनता। आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुल्क में गरीबों पर महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। हाल ये है कि रोटी के लिए जनता तरस रही है, क्योंकि इस वक्त आटे का भाव रिकॉर्ड तोड़ हाई पर है। इससे पहले पाकिस्तान में आटे की कीमत में इतना उछाल कभी देखने को नहीं मिला था। पाकिस्तान इस समय गेहूं की भारी कमी से जूझ रहा है। इसी वजह से जगह जगह पर आटे के लिए मारपीट हो रही है। कहीं पर भी आटा नहीं है तो कहीं इसका दाम आसमान छू रहा है। आटे के दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि यह एक आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। दुनिया भर से मदद की अपील कर रहे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी नहीं मालूम है कि आखिरकार इस मुश्किल से कैसे निपटा जाए। खास बात आटा जो सबसे अहम खाद्य पदार्थ है, अगर वो ही नहीं मिल पा रहा है तो आप खुद ही देश की बुरी स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ जो इस मुल्क को इतनी किल्लत से दो चार होना पड़ रहा है। पाकिस्तान के कराची में 1 किलो आटा इस समय 140 से 160 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। इस्लामाबाद और पेशावर में तो 10 किलो की बोरी 1500 रुपए और 20 किलो की बोरी 2800 रुपए में बिक रही है। सरकार की तरफ से कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए सभी प्रयास पूरी तरह से विफल होते नजर आ रहे हैं। आटे की कमी की वजह से अब लोगों के बीच मारपीट तक होना शुरू हो गई है। खैबर, सिंध और बलूचिस्तान में तो संकट की वजह से हिंसा का माहौल है। कंगाल पाकिस्तान के आर्थिक हालात वैसे ही खराब हैं। अब वहां खाने का संकट भी गहरा गया है। वहां हालात ये हो गए हैं कि गरीबों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पा रही है। महंगाई की मार से पाकिस्तान की जनता त्रस्त है। वहीं खाने के अनाज, खास तौर पर आटे के भाव आसमान छू रहे हैं। आटा ही इतना महंगा हो गया है कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। शहबाज शरीफ सरकार सत्ता भले संभालने के बाद से कोई भी बड़ी मदद पाकिस्तान के गरीब लोगों को नहीं दे पाई हो। पाकिस्तान की खाद्य मुद्रा फीसदी में लगातार तेजी देखी जा रही है। खास तौर पर साल 2022 में आई बाढ़ के बाद से खाद्य मुद्रा फीसदी की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। पाकिस्तान में महंगाई किस कदर बढ़ती जा रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2022 में दिसंबर में रिकॉर्ड 37.9% पर थी। वहीं शहरी इलाकों की बात करें तो सितंबर 2022 पर 30% थी, जो अगले महीने अक्टूबर में रिकॉर्ड तोड़ 34.7% हो गए। वहीं शहरी इलाकों की बात करें तो सितंबर 2022 पर 30% थी, जो अगले महीने अक्टूबर में रिकॉर्ड तोड़ 34.7%, नवंबर में गिरकर 29.7%, तो दिसंबर में फिर बढ़कर 32.7% पर पहुंच गई। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन के अनुसार यहाँ एक तरफ आटा लगातार महंगा होता जा रहा है तो वहीं चावल भी कम पीछे नहीं रह गया। पिछले कुछ महीनों में चावल के दाम में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी वजह से वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में चावल का निर्यात की वर्ष 2021 और 22 से कम रहने की उम्मीद है। साल 2022 में बाढ़ की वजह से काफी संख्या में धान की फसल बर्बाद हो गई थी, जिस वजह से बहुत आशावादी होकर भी देखें तो साल 2022 में चावल का उत्पाद ज्यादा से ज्यादा 8.3 मिलियन टन ही रह जाएगा, जो साल 2021 के मुकाबले में करीब 1 मिलियन टन कम है। बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में कई तरह की छोटी फसल बर्बाद हो गई हैं, जिसका भारी असर सब्जी, दाल और सरसों जैसी चीजों पर देखने को मिल रहा है। हालांकि साल 2022 के आखिरी 2 तिमाही में पाम ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय दाम में कमी देखने को मिली थी, लेकिन मई 2022 में आयात प्रतिबंध और घरेलू महंगाई की वजह से कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। वहीं लोग रोजाना 10 घंटे तक लाइन में लगे हैं और तब जाकर उन्हें आटा नसीब हो रहा है। गेहूं की सबसे ज्यादा कमी पंजाब के आसपास के प्रांतों में है। इस संकट के लिए लोग शहबाज और उसकी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो पीएम शहबाज के मंत्री इस बात का अनुमान ही नहीं लगा सकते कि आखिरकार कितना गेहूं निर्यात करना है। केंद्र और पंजाब सरकार के बीच टकराव इस किल्लत की बड़ी वजह है। पंजाब खाद्य विभाग का अनुमान पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। इस अनुमान के आधार पर ही केंद्र सरकार की तरफ से गेहूं खरीदा गया था। बलूचिस्तान के खाद्य मंत्री जामराक अच्छा रजकाई ने कहा है कि उनके राज्य को जितना जरूरी था उतना गेहूं नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्हें गेहूं का पूरा स्टॉक नहीं भेजा और अपना वादा तोड़ा। इसी वजह से ही लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।